अब जरा गाजियाबाद का मूड आपको समझाते हैं। गाजियाबाद सियासी तौर पर उत्तर प्रदेश का सबसे अहम जिला माना जाता है। यहाँ की सोसाइटी में रहने वाले मतदाता किसे वोट करेंगे, उनके मुद्दे क्या हैं, सोसाइटी में रहने वाले मतदाता की चुनाव को लेकर सोच क्या है, ये जानने के लिए न्यूज़ 24 की टीम डोर टू डोर जाकर मतदाताओं के मन की बात जानने की लगातार कोशिश कर रही है कि आखिर इस बार मतदाता स्थानीय मुद्दों के नाम पर अपना नेता चुनेगा या फिर जनता अपनी मनपसंद पार्टी के पाले में खड़ी होगी। गाजियाबाद में हाई राइज सोसाइटी के लोग जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पे रहते हैं, जिसे हम मिडिल क्लास फैमिली कहते हैं, वर्किंग क्लास कहते हैं, वो चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, किसकी बयार बह रही है, किसकी सरकार बनेगी, मुद्दे क्या होंगे, इस पर बात करने के लिए मैं गाजियाबाद की एक सोसाइटी में हूँ और हमारे साथ ढेर सारे लोग हैं। उनसे मैं समझने की कोशिश करूँगा, जानने की कोशिश करूँगा कि इस बार उत्तर प्रदेश पे आपके हिसाब से मुद्दा क्या रहने वाला है? हमारे हिसाब से उत्तर प्रदेश में जो आज का इलेक्शन हो रहा है वो केवल एक ही मुद्दे पे हो रहा है, राम जन्मभूमि और अयोध्या मंदिर के ऊपर। और दूसरा है कि जो आज पहले जो गुंडई होती थी उत्तर प्रदेश में वो काफ़ी कुछ हद तक कंट्रोल में है, तो लोग बाग योगी जी को वोट देना पसंद करेंगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव में विकास भी मुद्दा रहने वाला है क्या? हाँ, विकास मेन मुद्दा है। बाकी तो जो पुराने इश्यूज चल रहे थे वो सॉल्व हुए हैं, ये कह सकते हैं हम। राम मंदिर है और अयोध्या का है, लेकिन मेन जो है विकास का है, जिसमें रोड का इन्होंने अच्छा काम करा है। दूसरा लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रहा है इनके उसमें। क्या माहौल है, किसकी सरकार आप देख पा रहे हैं? बीजेपी। क्यों? कमल फूल सा कार्य क्षेत्र चमकाने वाला कौन है? कमल फूल सा कार्य क्षेत्र चमकाने वाला कौन है? नमामि गंगे से मंगल तक जाने वाला कौन है? ये राष्ट्र हित में बीजेपी को वोट करें। यहाँ पे अतुल गर्ग कई मामलों में जो यहाँ के लोगों की जो अपेक्षाएं रही हैं, कह सकते हैं कि नहीं खड़े हुए हैं, उतरे हैं लोग, लेकिन फिर भी लोग योगी के नाम पे, मोदी के नाम पे वोट बीजेपी को ही देंगे। हाँ, तो मतलब ये कि स्थानीय विधायक से नाराजगी के बावजूद वोट बीजेपी को देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है। हाँ। वैसे हम पूरे प्रदेश का आंकलन करके ही वोट देंगे, क्योंकि हम जैसे मैं खुद पूर्वांचल का हूँ और गाजियाबाद में रहता हूँ, तो पूर्वांचल में जो विकास हुआ है, पूर्वांचल में जो हमने बदलाव देखा है, उसको भी मद्देनज़र रखा जाएगा। क्या है, क्या देख पा रहे हैं? हाई राइज बिल्डिंग में रहने वाले लोगों के लिए सबसे प्रमुख मुद्दा वो लॉ एंड ऑर्डर का है, जिसमें कि योगी जी ने बहुत ही अच्छा काम किया। अच्छा, बस एक बात, हाई राइज बिल्डिंग में मुख्य मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर का है। हम लोग जैसे लोगों के लिए सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए अपनी सिक्योरिटी कंपनी रखी जाती है, अपनी व्यवस्था रखी जाती है। हाई राइज में जो मेंटेनेंस फी है बहुत ज़्यादा होता है, पता कर लीजिएगा। आपकी सोसाइटी में सरकार कहाँ है? वही तो मैं कह रहा हूँ, हमें तो बस माहौल अच्छा चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा चाहिए। ये तो सारी व्यवस्था आपकी है, अपनी व्यवस्था अपने पैसे से। नहीं, आप हमारे बच्चे सोसाइटी के बाहर भी तो निकलते हैं। ठीक है, हाँ जी, आप बताइए, फोन रख दीजिए। हमारे यहाँ जो क्रॉसिंग रिपब्लिक नाम से जो टाउनशिप है हमारा, उसमें हमारा मेन मुद्दा जो कनेक्टिविटी का है। अतुल गर्ग जो है क्रॉसिंग के मुद्दे पे खड़े नहीं उतरते हैं, लेकिन इलेक्शन है तो ओवरऑल पूरे सरकार का कामकाज का आकलन होता है, उसमें हम लोग योगी जी और मोदी जी के काम पे बीजेपी को वोट देंगे। आपने सुन लिया? मैंने सुन लिया। क्या कहेंगे आप? बताइए। आपके 300 के पार, बीजेपी 300 के पार। बीजेपी 300 के पार, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? मुझे लग रहा है लॉ एंड ऑर्डर और योगी और मोदी जी के नाम से वोट पड़ेगा, ना कि लोकल समस्याओं पे। अच्छा, आप क्या कहेंगे? आपको कुछ कहना पड़ेगा कुछ। अच्छा जी, मेरे हिसाब से तो 200 के आसपास सीटें आएंगी बीजेपी। इसीलिए आप नहीं बोल रहे थे? हाँ, इसलिए नहीं बोल रहे, क्योंकि सारे चैनल तो तकरीबन बिकाऊ हैं। आपका जो चैनल है अच्छी चीज़ दिखाता है, सही चीज़ बताता है, प्रूफ के साथ बताता है। और इनका तो क्या एक ही है, राम मंदिर, मथुरा, ये वो, हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा कोई काम नहीं है। लेकिन इसके अलावा तो मुद्दे होते हैं ना चुनाव में। क्या कोई मुद्दा यहाँ तो कोई मुद्दा ही नहीं है। ना अतुल गर्ग ने कोई यहाँ काम किया, एक ईंट भी नहीं लगवाई। महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा का चौपट कर दिया गया है, कोरोना का मैनेजमेंट सभी ने देखा है। गांव में जाइए तो हमारे खेतों में
सांड पूरी तरह चल रहे हैं। ये सच्चाई है इस देश की। धार्मिक मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ा जाना चाहिए। हमारे साथ समीर आत्मज मिश्र हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। समीर आत्मज, आप एक पत्रकार के साथ साथ एक वोटर भी हैं, यहाँ आप रहते हैं। ये जो बातें आपने देखी कि मेंटेनेंस खुद देते हैं, अपने विधायक अपने मंत्री से खुश नहीं है, फिर भी वोट देंगे बीजेपी को, क्या लगता है आप, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, एक तो ये है ना कि जो हाई राइज सोसाइटीज़ हैं, तो समस्या यहाँ तो सारी की सारी समस्याएं पेड हैं। आपको जो भी सुविधाएं मिल रही हैं पेड हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा समस्या यहाँ पर उस तरीके से दिखाई नहीं पड़ती है। और बाहर निकल रहे हैं तो जो समस्याएं सबके साथ हैं वो हैं, बाकी चीज़ें। और जो अभी कई सारे लोग ये बता भी रहे हैं कि वोट हम किस लिए देंगे, मतलब देंगे बीजेपी को देंगे और क्यों देंगे ये भी बता दे रहे हैं। तो दरअसल यही मुद्दा ही पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय अगर चुनाव में यूपी के चुनाव को देखा जाए तो यही है, जो 85 वर्सेस 15 और 80 वर्सेस 20 इसी की लड़ाई है। अब इन दोनों की लड़ाई में यानी रिलीजन, धर्म के आधार पर जो बंटवारा एक तरीके से दिखाई पड़ रहा है मतदाताओं के बीच में, और दूसरा ये है कि जाति के आधार पर जो बंटवारा दिखाई पड़ रहा है पूरे स्टेट में, मैं पश्चिम से लेकर पूरब तक लगातार हर जगह देख रहा हूँ, यही है। इस पर कौन हावी पड़ता है, कौन भारी पड़ता है, वही चुनाव के नतीजे तय करेगा। कोई भी पार्टी, और खासकर सत्ता वाली पार्टी जो होती है ना, उस विकास के मुद्दे से भटकाने की कोशिश करती है। और इस चुनाव में भी जैसा समीर ने कहा कि बाकी सारे मुद्दे हावी रहेंगे विकास को छोड़कर। बस इतना ही। कैमरामैन सुनील के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 गाजियाबाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।